मुझे ये बताइए कि रेमेडीज जो है वो हमारी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और कहाँ जाके उसकी रेंज एक तरीके से खत्म हो जाती है। मैं जो उपाय विकास जी आज तक देता हुआ आया हूँ, मैं मैक्सिमम 100-200 रुपए का उपाय देता हूँ। सर ये तो आपने कोई जादू किया होगा, चलो यार हमने मान लिया जादू किया, तो आप एक उंगली लीजिए ये वाली शनि की। अच्छा, इसको 3 बारी पीछे रगड़ो अपने कान के किसी भी, हाँ, और उसको स्मेल कर लो। आपने इसके ऊपर क्या साइंटिफिकली पूरा रिसर्च किया है? शनि जो है वो सेवक है, गुलाम है, तो उसके ऊपर जो है मेरे पास बड़े ऑब्जेक्शन के फोन आ गए थे। तो ये क्या इसका मतलब वो क्यों किस बेसिस पे सेवक कह रहे हैं आप? शनिवार को 3 से 5 बजे के बीच में। अच्छा, और 7 सैटरडे आपको ये उपाय करना है। अच्छा, आपकी शनि की प्रॉब्लम दूर। बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड मेरे पास एक बेहतरीन उपाय है, तो वो बताइए कि अगर बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, मनी की प्रॉब्लम है, लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे, उसके लिए एक घरेलू सस्ता सा उपाय आप बताइए क्या हो सकता है। अक्सर जीवन में लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझते हैं और चाहते हैं कि उपाय मिले, रेमेडीज मिले, और वो भी ऐसी कि जिसमें हमारे ना हिंग लगे ना फिटकिरी। कहने का मतलब हुआ कि ज्यादा पैसे भी ना लगे और काम भी बन जाए। तो इसी से रिलेटेड हम अपने एक आज स्पेशल एक्सपर्ट, रेमेडी किंग के नाम से जाने जाते हैं, वो उनको हम बुला रहे हैं अपने पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में आपको बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो सारे उपाय देखने को सुनने को मिलेंगे। उनका नाम है आचार्य परवीन सोनी जी। वो आपको आज सारा अपने इन बेहतरीन उपायों को बताएंगे जिनमें आपके पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होंगे और फिर भी आपको ये उपाय मिलेंगे। उनको लगभग इस फील्ड के अंदर 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है और वो लगभग बचपन से ही जो है इन उपायों को ऊपर जो है वो रिसर्च करते आ रहे हैं और आज वो इसके रेमेडी किंग बन चुके हैं। तो चलिए आज उनसे मिलते हैं और कुछ सीखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से उपाय होते हैं और उनसे हम किस तरीके से अपने सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वीडियो को अभी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपसे मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट शो द विकास पॉडकास्ट शो के अंदर। आज हमारे साथ, जैसा कि मैं आपको इंट्रो दे चुका हूं इनका, और हमारे साथ रेमेडी किंग बैठे हुए हैं। इनको रेमेडी किंग के नाम से माना जाता है, आचार्य परवीन कुमार सोनी जी, और जो आज हमें बताने वाले हैं एक से एक बेहतरीन उपाय हर चीज के लिए, और उन्होंने इसके ऊपर पूरे रिसर्च भी किए हुए हैं। तो रिसर्च करते हुए हमारे सामने अब सामने बैठे हैं, चलिए इनसे सीधा मिलवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार विकास जी। मैं आपको अपने बारे में इतना संक्षिप्त में बताता हूँ। मेरा नाम है आचार्य प्रवीण कुमार सोनी। मैं पिछले 35 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, वास्तु भी पढ़ाता हूँ और रेमेडी भी। और रेमेडी का मेरे को एक इस तरह से शौक पड़ा कि अक्सर हमने देखा है कि रेमेडी में जाके लोग फंस जाते हैं। फंसते कैसे हैं कि आपने कुंडली तो हमें दिखाई कि ये प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, गृहस्थ की प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम, परंतु हमने ये देखा कि लोगों के पास पैसे नहीं होते बेचारे, कोई गरीब भी है, मीडियम क्लास भी है। तो धीरे धीरे मैंने कुछ ऐसी रेमेडी शुरू करी कि जो हमारे घर के किचन में से निकलती हैं। अच्छा, घर के किचन में से। अब आपको भी बड़ा अजीब सा लगेगा, घर के किचन में से कौन सी होती है, तो लोग लाखों रुपए लेते हैं, हवन करा लो, ये करा लो। हवन भी जो है वो भी एक सिस्टम है कि किन ग्रहों का हवन कितनी मात्रा में करवाना चाहिए, जिसे हम कहते हैं अनुष्ठान। जी, हम इस पे आते हैं, पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और इसके बाद हम बात। जब हमने ये चीजें सीखनी शुरू करी, लोगों को बतानी शुरू करी, तो मैं धीरे धीरे रिसर्च करना शुरू कर दिया कि कम से कम खर्च में अच्छी से अच्छी रेमेडी क्या हो सकती है। तो धीरे धीरे हमने इसको पढ़ाया भी लोगों को, और आज भी 50,000 से ऊपर ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ। एस्ट्रोलॉजी में 30,000 से ऊपर बच्चा पढ़ा चुका हूँ मैं। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी रेमेडी हमने डेवलप करी हैं जिनके अभी तक 1000% से ऊपर भी एकदम इफेक्टिव रिजल्ट्स आए हैं, और वो रिजल्ट्स की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। राधे राधे जी। अरे वाह, क्या बात है। 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स आप पढ़ा चुके हैं। हाँ जी, क्या बात है। तो चलिए आज हम सबसे पहले रेमेडी से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि रेमेडीज जो है वो हमारी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और कहाँ जाके उसकी रेंज एक तरीके से खत्म हो जाती है। रेंज खत्म होने का मतलब ये हुआ कि इसके बाद जो है अब रेमेडी काम नहीं करती। आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ विकास जी, बहुत सिंपल सी है।
हम डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर हमारी नब्ज देखता है, जो पुराने जमाने में होता था, आजकल तो वो टेस्ट लिख देता है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन बना के बोलता है कि सर आपको ये बीमारी है। तो क्या हुआ, आपकी डायग्नोज हो गई। सेम उसी तरह से हम आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लेते हैं, आपकी कुंडली बनाते हैं, कुंडली के साथ हम गोचर बनाते हैं जो आज का ट्रांजिट चल रहा है, कि आपकी कुंडली के हिसाब से आज ग्रहों की पोजीशन क्या है। उसके हिसाब से अगर आपका ग्रह खराब है, मान लिया शनि की दशा खराब है, सूर्य की दशा खराब है, मंगल की दशा खराब है, तो हम उसका उपाय आपको बताते हैं। अब हम कुंडली देखी हमने, और कुंडली देखने के बाद हमने कहा कि यार इसकी तो दशा भी अच्छी चल रही है, दिशा भी अच्छी चल रही है, गोचर भी अच्छा चल रहा है, मगर विकास जी कह रहे हैं सर मैं तो आजकल बहुत परेशान हूं। तो कहीं विकास जी के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं किया? अच्छा जी। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। ओके। कि डॉक्टर ने सारे टेस्ट तो कर लिए, ब्लड रिपोर्ट भी ठीक थी, एमआरआई भी ठीक था, एक्सरे भी ठीक था, आपको डॉक्टर साहब ने दवाई भी दे दी। वो दवाई क्या है? उपाय जी। वो मेडिसिन क्या है? रेमेडी है, उपाय है कि अगर आपके स्टमक में अपसेट है तो उन्होंने एक एंटीबायोटिक दे दी कि विकास जी 3 दिन खाओ। अब विकास जी ने 3 दिन खाई, मगर विकास जी को फिर भी आराम नहीं आया। तो अब डॉक्टर कहता है इसका मेजर उपाय है अच्छा कि भैया मैं तुम्हारा दोबारा एमआरआई करूंगा, दोबारा अल्ट्रासाउंड करूंगा, मगर उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। तो हमें पता लगा कि विकास जी की कुंडली में विकास जी किसी नजर या टोटके में आ गए। अच्छा। तो हम फिर वो उपाय करेंगे, यानी कि हम उसका इलाज करेंगे, यानी हम उसकी दवाई देंगे कि विकास जी की जो पेट में दर्द है वो किसी मेडिकल की वजह से नहीं है, वो किसी के नजरों से है। तो उपाय का मतलब है जो आपको डॉक्टर दवाई देता है, दैट इज द उपाय, अच्छा। दैट इज द सोल्यूशन। तो आप इसमें जो है अपने आप को कैसे इस चीज में जोड़ना चाहोगे कि आप एक तरीके से कैसे उपाय जो देते हैं वो बिल्कुल एक मतलब पैसे, इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता, कुछ नहीं। मैं जो उपाय विकास जी आज तक देता हुआ आया हूं, मैं मैक्सिमम 100-200 रुपए का उपाय देता हूं, मैक्सिमम। मैक्सिमम। अच्छा। अब आपको क्या 200 रुपए में आदमी कैसे ठीक होगा? वही। मगर यहां पे जो उपाय है सब्जेक्ट टू है, मगर जनरली आप 200-300 रुपए के उपाय से ठीक हो जाते हो। अब जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूं कि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग चिड़चिड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं जी। कभी बीवी से लड़ रहे हैं, कभी बच्चे से लड़ रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं तो कुलीग से लड़ रहे हैं, बॉस से लड़, तो बॉस कहता है यार ये तो हफ्ते तक ठीक था, इसको एकदम क्या हुआ? अब बॉस को कुदरती देखा कि कुंडली देखनी भी आती है। अच्छा। तो बॉस ने देखा कुंडली भी देखी, तो उसको ये समझ में आ गया कि समथिंग रॉन्ग। ओके। अब यहां पे हमारा उपाय का पार्ट शुरू होता है कि अगर आपको कभी भी जीवन में किसी व्यक्ति को भी, जो जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो उनके लिए रेमेडी है कि आपने क्या करना है। अगर आपका चिड़चिड़ापन हो रहा है, या इसी की जगह मैं एक ऐड करता हूं, मान लिया वो मेल नहीं है, वो फीमेल है, और फीमेल चिड़चिड़ी भी हो रही है, और उसके जो महीने के पीरियड्स आ रहे हैं उसका ब्लड ब्लैक या ब्राउन आ रहा है या मैरून आ रहा है, तो ये दोनों चीजें अगर मैच करती हैं मेल के साथ भी, क्योंकि मेल्स को तो पीरियड नहीं आते, मगर वो चिड़चिड़ा रहेगा, हर आदमी से लड़ेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत उसको होती रहेगी। तो अगर ये दोनों चीजें मैच करती हैं, ब्लड भी और चिड़चिड़ा भी फीमेल के साथ, और मेल के साथ ये भी काम करने का दिल नहीं कर रहा, तो 100% इसका साइन है कि इस व्यक्ति के ऊपर किसी ने कोई टोटका कर दिया है। बट आचार्य जी कभी कभी तो वैसे भी इंसान का मन नहीं होता, मान लीजिए कि बंदे का अचानक आज चिड़चिड़ा नहीं हो रहा और 1-2 घंटे बाद वो ठीक हो गया, मूड उसका सही हो गया, तो हम क्या इसमें भी हम करते हैं? बिल्कुल जी, इसमें भी हम करते हैं। 2 चीजें होती हैं कि हमारा कुछ समय के लिए वो ग्रह ऐसे था, कुछ घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए, मगर ऐसा बहुत कम देखा गया। अच्छा। ऐसा हमने अपनी प्रैक्टिस में मुश्किल से आधा % से ज्यादा नहीं देखा, जो आप बात कह रहे हैं। और जो मैं आपको चीज बताई वो 100% हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने उनको ये कहा कि सर कुछ नहीं करना, आपको 5 दिन करना है, आपके 50 रुपए भी नहीं लगेंगे। अच्छा। वो कह रहे सर मजाक क्यों कर रहे हो, फीस तो आपकी 6,000 रुपए है, उपाय आप 50 रुपए का बता रहे हो। मैं कहा यही एक्सपर्ट की पहचान है, वो फीस अब नहीं लेगा, मगर दवाई आपको 50 रुपए की देगा। अब हमने उसको उपाय क्या करना है, कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चिड़चिड़ा हो, ऑफिस जा रहा है फिर वापस आ रहा है, 5 लौंग लेने हैं। अच्छा।
2 दालचीनी की डंडियां लेनी है, 2 तेज पत्ते लेने हैं और पुदीने के 5 पत्ते सूखे हुए लेने हैं। अगर नहीं है तो पुदीना सुखा ले। 1 हफ्ता लगातार अपने ऊपर से 7 बारी उतार कर घर से बाहर भीमसेनी देसी कपूर में जलाना शुरू कर दे। अच्छा, कोई सी भी देसी कपूर मतलब? कोई भी देसी कपूर में किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी दिन जलाना शुरू कर दे। आपको हफ्ते बाद कहेगा सर मैं तो ठीक हूं। 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा? तीसरे दिन से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा सर। अच्छा। अब रही फीमेल की बात, फीमेल भी यही करेगी, परंतु उसके पीरियड्स खत्म होने के बाद। अच्छा, तब तक नहीं कर सकते? पीरियड्स के अंदर शास्त्रों में कोई भी इस तरह का कर्म करना मनाही है। अच्छा, तो एक तरीके से आप इसको पूजा पाठ से जोड़ रहे हैं, अपनी जो जो आप रेमेडीज बता रहे हैं? नहीं, ये रेमेडीज पूजा पाठ से अलग है। अच्छा। ये है आपके टोटके की काट। अच्छा। आपके तांत्रिक क्रिया जो किसने चाहे छोटी मोटी करी है वो उसकी काट। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि कई बार होता है कि वो कहेगा नहीं यार ये तो डरा रहा है, ये अपने पैसे आज तो 50 रुपए कह रहा है, कल 50,000 रुपए लेगा, डरा रहा। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कुछ मत करो, लेफ्ट वाली हथेली लो, अपना राइट वाला अंगूठा लो, 3 बार इसको रगड़ो। अच्छा, क्या करना है? लेफ्ट वाले हथेली लेनी है, हाँ। 3 बार इसको रगड़ो। अच्छा। और उसके बाद उसको स्मेल करो। ठीक है। अगर आपको स्मेल ज्यादा तेज आ रही है तो आपको खुद ही श्योरिटी हो जाएगी कि आपके ऊपर किसी ने किया है। अच्छा। अगर स्मेल नहीं आ रही तो यू आर पॉजिटिव। ओके। जब आप पॉजिटिव हो तो आप ना तो एस्ट्रोलॉजर पे जाओगे, जब आप बीमार नहीं हो तो डॉक्टर पे क्यों जाओगे? सही बात है। ये एक हमने सिंपल सी चीजें रिसर्च करी हैं कि जिससे हमारे ज्योतिष वर्ग पे कोई उंगली ना उठा सके। क्योंकि सामने वाले योगेश जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में हमारे इस क्षेत्र में कई लोग ऐसे आ चुके हैं। हाँ, आजकल तो ये रीलें भी बहुत चल रही है, बहुत कुछ रीलें ना कुछ चल रही अपने हैं, आप बना अपने आप बना रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। अब वो कहता है जी ये तो मैंने कर लिया, स्मेल आई, सर ये तो आपने कुछ जादू किया होगा। चलो यार हमने मान लिया जादू किया, तो आप एक उंगली लीजिए ये वाली शनि की। अच्छा। इसको 3 बारी पीछे रगड़ो अपने कान के किसी भी, हाँ। और उसको स्मेल कर लो। Okay. अगर सेम स्मेल आ रही है तो आपको खुद ही प्रूफ हो गया। अच्छा। क्योंकि हाथ भी आपका है, कान भी आपके। जी। ये साइंटिफिक रिसर्च हमने पिछले 5 साल पहले करी थी और 100% रिजल्ट्स आए। आप जो रेमेडीज के जो है वो एक तरीके से स्टेजेस बांटने की बात कर रहे हैं क्या? जैसे आपने बताया अभी कि हम जब पहले चेक करते हैं कि अगर ऐसे में कुछ मतलब कि पहले हम कुछ और चीज चेक करते हैं, उसके बाद हम लास्ट फाइनल पे जाते हैं कि कुंडली को भी चेक करते हैं। तो क्या है मतलब एक इनकी स्टेज है कि फर्स्ट स्टेज पे आपको ये पता लगता है कि इसका ये उपाय करा दो, सेकंड पे ये, तो मतलब क्या उपाय के भी स्टेजेस बांट रखे हैं? बिल्कुल उपाय की स्टेज है। देखिए एक होता है जैसे मैं आपको इसको मेडिकल से जोड़ूंगा, दैट इज अ साइंस। ओके। मेडिकल से हम जो इसको जोड़ेंगे, आप डॉक्टर पे जाते हो तो वो पहले मेडिसिन देता है कि सर 3DDS कि 3 दिन आपको दवाई खानी है जी। उसके बाद आपको आराम आता है नहीं आता, फिर वो कुछ और टेस्ट बताता है, फिर 5 दिन करता है, फिर तो इसी तरह रेमेडी की स्टेजेस हैं, परंतु वहां तक आदमी नहीं जाता, उससे पहले ठीक हो जाता है। तो मेडिकल की मेडिसिन और रेमेडीज में ये फर्क है। अच्छा। अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई तांत्रिक क्रिया हुई है, या वो कोई चौराया टाप गया है, या उसके बिजनेस प्रीमिसेस में, जॉब के प्रीमिस में किसी ने कुछ कुछ किया करा है, तो उसकी रेमेडी इससे थोड़ी सी और ऊपर है, उसमें भी 1000-2000 खर्च होते हैं, ज्यादा नहीं होते। अभी हम आपसे एक एक करके सारी रेमेडीज पूछेंगे, ठीक है? आज आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, ठीक है ना? अच्छा, आप पहले मुझे बताइए कि जब आप रेमेडीज जो आप ये निकालते हैं, आप कहाँ से निकालते हैं? मतलब एक लाल किताब, कोई कुछ लोग कहते हैं कि हमने लाल किताब के उपाय करवाते हैं, ठीक है, कोई कुछ और बोलता है। आपने कहाँ पे किस चीज में रिसर्च किया है? हमने जो रिसर्च किया है, लाल किताब, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और उपाय शास्त्र। उपाय शास्त्र भी है, मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, ये क्या होता है उपाय शास्त्र? जिसमें उपाय कराए जाते हैं, यंत्र, मंत्र, तंत्र। तंत्र का लोग एक्चुअल क्या लेते हैं, गलत मतलब। तंत्र का मतलब गलत नहीं है। तंत्र का अगर संधि छेद किया जाए, तन द्वारा मंत्रों का जाप, ओके, दैट इज द तंत्र। ये है सात्विक। और जो दूसरे तंत्र होते हैं जैसे शमशानी हुए, जिसमें तामसिक कहते हैं, वो अलग है। मगर उन तामसिक में भी
आपको तन द्वारा मंत्रों का जाप करके, साधनाएं करके, सिद्धि प्राप्त करके सामने वाले का अच्छा बुरा करने का विधान है। उससे अच्छा भी हो सकता है एक तरीके से। अच्छा भी होता है, बुरा भी करते हैं जी। मगर बुरा वहां होता है जहां किसी ने आपका बुरा किया हो या किया हो। कि परमात्मा ने भी एक छूट दिया है कि सहन शक्ति की एक लिमिट होती है, उससे आगे अगर आप सहन शक्ति करते हो तो आपकी गलती है, मेरी नहीं है। जी। तो उपाय शास्त्र के अंदर ये विधान है। लाल किताब के अंदर रेमेडीज है, यानी उपाय हैं, मगर लाल किताब के उपाय उस व्यक्ति को करवाने चाहिए जिसको लाल किताब का पूरा ज्ञान हो। आज के दिन में क्या होता है, लाल किताब पढ़ी, मैं कई रील्स देखता हूं जी। कि जी अगर आपको बहुत ज्यादा लग्जरी चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो अपने गुप्त अंग दही से धोने कर दो साफ। हाँ, ये सुना है अरे हमने। भाई, अगर उसका शुक्र खराब हुआ लाल किताब में तो नीचे प्रॉब्लम कर देगा। हो सकता है यूट्रस बाहर आ जाए, हो सकता है कोई और तकलीफ हो जाए गुप्त अंगों में। तो कृपया करके आपके पॉडकास्ट से बता रहा हूं, लाल किताब के उपाय उसी से ले जो लाल किताब का पूर्ण तरह से ज्ञाता हो, ऐसे वैसे किसी व्यक्ति से ना लें। नहीं तो लाल किताब की रेमेडी जितनी जल्दी पॉजिटिव करती है उससे डबल स्पीड से नेगेटिव कर देती है। अच्छा, आदमी की जान भी जा सकती है, जान तक भी चली जाएगी। बिल्कुल। ऐसे कैसे, मतलब क्या? क्योंकि लाल किताब के जो शास्त्र पढ़ाने वाले हैं, जो ज्ञाता हैं, वो बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं कि अगर ये ग्रह यहां है, ये बद है, या इसकी दृष्टि ऐसी है, ये नेक है या मंदा है, उस हिसाब से उपाय बताते हैं वो। अच्छा। मगर लोग क्या कर रहे हैं कि विकास जी से सुना, मेरे से सुना, उसको बोल दिया, जिसके अंदर चार बातें अपनी जोड़ दी, तो वहां नुकसान होगा ही होगा। कोई परमात्मा उसको नहीं रोक सकता। तो इसलिए लाल किताब की रेमेडी करो, मगर उससे करो जो लाल किताब का विशेषज्ञ हो। तो लोग जैसे आजकल गूगल देख लेते हैं, या Yes. गूगल कर लेते हैं, या किसी की रील देख ली और बस वही उपाय कर अब दिया। आज के टाइम में जो रील बना रहे हो, लाल किताब का उपाय बता रहे हैं, हाँ। अगर वो विशेषज्ञ नहीं है, मैंने मैक्सिमम देखे हैं, कोई विशेषज्ञ लाल किताब के नहीं है, क्योंकि लाल किताब के विशेषज्ञ को रील बनाने के लिए टाइम ही नहीं है। जैसे विशेषज्ञ हमारे GD वशिष्ठ जी, बहुत रील आती हैं जी। नंबर 1। इसी तरह से और भी कई लोग हैं, हमारे कुंवर जी हैं, तो ये विशेषज्ञ हैं। तो ये लाल किताब के अगर कोई उपाय बता रहे हैं तो ये अथॉरिटी से बता रहे हैं कि हाँ ये करोगे तो ये होगा। होगा। आपने इसके ऊपर क्या साइंटिफिकली पूरा रिसर्च किया है? मैंने लाल किताब पढ़ी, हमारे जो गुरु थे, कुंवर जी थे, उनसे हमने लाल किताब पढ़ी, वहां जाके पता लगा, और उनसे हमारी डिस्कस अब भी होती रहती है कई केसेस में। तो वो कहते हैं कि प्रवीण जी, वर्षफल के उपाय अलग है और कुंडली के जो आज के आपके उपाय हैं ये अलग है। जो आप कुंडली में लाल किताब का उपाय करा रहे हो वो वर्षफल में जाके चेंज हो जाएगा। अच्छा। जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर आपका राहु 8वें घर में है और ऐसे व्यक्ति को परेशानी चल रही है, तो उसको रेड कलर के अंडरवियर पहनाने शुरू कर दो। अच्छा। और कितना सिंपल है। हाँ कोई खतरा ही नहीं है जी। है कोई खतरा? कोई भी पहन सकता है। कोई भी पहन सकता है जिसका राहु 8वें में है। अच्छा। जिसका मंगल 8वें में है, लाल किताब कहती है जिसका मंगल 8वें में है, ऐसा व्यक्ति 800 ग्राम पतास से मंगलवार को जल प्रवाह कर दे, और घर में खाना बनाने से पहले उसकी वाइफ तवे पे छींटे मारे फिर करे। आपने देखा होगा डोसे वाले यही करते हैं जी। पहले छींटे मारते हैं, हाँ जी। फिर करते हैं। तो उनकी कितनी दुकान में लाइन लगी रहती है। तो ये टोटका हो उपाय हो गया मंगल का। अब 8वें घर में अगर जुपिटर बैठा है तो हम कहते हैं, लाल किताब कहती है 8वें घर में जुपिटर, व्यक्ति धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अच्छा। यानी कि ना उसको काम मिलता है, ना वो चैन से घर बैठता है, सड़कों पर डोलता रहता है, भागता रहता है। तो उसमें लाल किताब ने 2 उपाय बताए। नंबर 1 कि किसी भी बृहस्पतिवार को दोपहर को 12 बजे से पहले आप नर्सरी से पीपल का पौधा ले लीजिए, खुरपी ले लीजिए और पानी डालने वाला ले लीजिए। आप किसी भी शमशान की बाउंड्री में जाके वो लगाइए और पानी दे दीजिए, और बाकी सारा सामान वहीं छोड़ाइए, और पीछे मुड़ के देखना नहीं।
अब हम ये उपाय किसी को बताएं तो आदमी डर जाएगा, नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा ना, किसी को ये डर रहता है यार कहीं उल्टा तो ना पड़ जाए। जी। तो इसके रिप्लेसमेंट में एक ऑप्शन दी हमारे कुंवर जी ने, क्या दी कि 8 हल्दी के साबुत पीस जिस भगवान को आप मानते हो बृहस्पतिवार को जाके उनके समक्ष रख के आप आ जाइए, चरनामत और प्रसाद मंदिर से नहीं लेना। अच्छा, मैंने ये तो बहुत ये एक उपाय हाँ। करने से आपके विद इन 45 दिन रिजल्ट आपको आने शुरू हो जाएंगे। ये मैंने कईयों के मुंह से सुना है कि भाई वहां से जो है प्रसाद नहीं खाना है, प्रसाद जो है बांट के आना है। ठीक है, जैसे बालाजी के मंदिर में तो ये साफ साफ बोला जाता है कि प्रसाद लेके नहीं आना। क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट इसके पीछे जो धारणा है जी, मैं आपके यहाँ आया, मैं आपके लिए घर में मिठाई का डब्बा लेके आया, मैंने कहा विकास जी जितना खाना खा लो, मैं लेके जा रहा हूँ, मैं 2 चीजें बता रहा हूँ, तो विकास जी को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा ही लगे। तो भगवान को भी बुरा लगता है कि तू मेरे लिए लड्डू लाया था और लेके खुद जा रहा है। अच्छा। और वही प्रसाद मैं अपनी परेशानी के दे चढ़ा के जा रहा हूं ना, और वो कौन खा रहा है? मैं खा रहा हूं या कोई दूसरा? तो इसीलिए कभी भी प्रसाद नहीं लेना चाहिए। इसके साथ एक चीज मैं और ऐड करता हूं जी, कि कोई भी लंगर नहीं खाना चाहिए। कोई लंगर नहीं खाना चाहिए। हाँ। अच्छा। जैसे गुरुद्वारों में, मंदिरों में, सड़कों पे अभी आप देखना, ये अब जैसे सावन चल रहा है, हाँ। तो लंगर लोगों ने लगाए होते हैं। क्यों लगाए हैं? अपने कष्ट दूर करने के लिए। अच्छा। आप उनके कष्ट खा रहे हो। अच्छा, उनके उतर रहे हैं और हम पे चढ़ रहे हैं। ओके। अब ऐसा अगर सब सोचने लग जाएंगे तो लंगर ही नहीं बटेंगे, फिर क्या करें ऐसे में? ऐसे में क्या करो जी, गरीब लोगों को जिनको अन्न चाहिए, आटा, दाल, घी, तेल, वो उनको दे के आओ, उनकी मदद करो। जो ऑफनरीज होती हैं, बुजुर्गों की भी होती है, लवारिस बच्चों की होती है, उनकी सेवा करो। अन्न महाविद्यालय में जाओ जिनको एक्चुअली नीड है। आप ये देखो कि आदमी मर्सिडीज में भी बैठा है तो उसको लंगर का चस्का पड़ा हुआ, वो मर्सिडीज खोल के भी लंगर खा रहा है जी। फिर बाद में 10 दिन बाद किसी अपने कंसल्टेंट पे जाता है कि यार चलता हुआ काम बंद हो गया, वो ऑर्डर लेने का था नहीं मिला, पर उसके दिमाग में, उसके जहन में ये नहीं होता कि भाई मैंने एक जाने अनजाने में गलत काम कर दिया। मैंने भी कई बार ये विचार करता हूँ, सोचता ही हूँ कि हम जैसे कि लंगर वगैरह बांट रहे हैं, लोगों को मतलब उद्धार करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम किसको बुलाते हैं? अपने आस पड़ोस को, आ जाना भैया लंगर खा लेना, ठीक है, वो तो पहले ही भरा पूरा है, पोषक है एकदम बिल्कुल ठीक है उसके बाद, और हम उल्टा उसको और खिला रहे हैं। तो ऐसे हम उसमें क्या कर रहे हैं? किसी का क्या भला कर रहे हैं? इससे अच्छा मैं खुद यही सोचता हूँ कि किसी गरीबों को दान देना चाहिए, तो वो ज्यादा बेटर है। अब इसका मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्शन बताता हूँ। शनि लेबर है, नौकर की उपाधि है उसको। शनि क्या है? नौकर की उपाधि। नौकर की उपाधि यानी लेबर। अच्छा। अगर आपने अपने नौकर को खुश रखा यानी लेबर को खुश रखा तो दुख दर्द दूर है। आचार्य जी, मैंने ना एक पॉडकास्ट किसी का आया था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने भी ये सेम शब्द बोला था कि शनि जो है वो सेवक है, गुलाम है। तो उसके ऊपर जो है मेरे पास बड़े ऑब्जेक्शन के फोन आ गए थे। तो ये क्या इसका मतलब, वो क्यों, किस सेवक पे सेवक कह रहे हैं आप? ज्योतिष में लिखा गया है अच्छा कि इसको नौकर की उपाधि दी गई है, मगर ये कर्मदाता भी है, कर्म फलदाता भी है, और इसको हम अपनी लाइफ का जज भी मानते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि सर बोलने में सब बोलेंगे मगर पीछे का राज किसी को नहीं पता, कि विकास ने बोला प्रवीण को बता दिया, प्रवीण ने बोला सुनील को बता दिया, मगर शास्त्रों के हिसाब से बताओ। जब हम ज्योतिष पढ़ाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि शनि को नौकर की उपाधि दी गई है। अच्छा, शास्त्रों में ऐसा दिया गया है। हाँ, और इसका जो सेक्स है वो नपुंसक है, नपुंसक ग्रह है। ऐसे बुध भी नपुंसक ग्रह मगर युवराज की उपाधि है। अच्छा, तो शास्त्रों के अनुसार बताओ ना, कभी भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। मगर आज के टाइम में क्या चल रहा है, पॉडकास्ट में भी, रील में, कट पेस्ट कट पेस्ट कट पेस्ट, पूरी लॉजिक पता ही नहीं। तो शनि कहता है कि मेरे जो सेवक हैं, जो लेबर है, पसीना छूटने से पहले उसका मेहनताना दे दो, मैं तुम्हारे फलों में कमी नहीं करूंगा, रोडपति से करोड़पति बना दूंगा। अगर तुमने ये गड़बड़ करी तो करोड़पति से रोडपति भी मैं तेरे में बना दूंगा। एक जज है, ये जज है शनि हमारे कर्मों का।
वो रिजल्ट देता है। ठीक उसी तरह से राहु, राहु रावण के बराबर सम्मोहन का माना गया भगवान, मान सकते हो, ग्रह मान सकते हो। राम तो था ही, रावण जी। तो एक बारी राहु ने रावण को सम्मोहित करने की सोची, तो रावण ने उसको कहा, राहु तू जहां है वहीं रह, मेरे को सम्मोहन मत कर, मैं कौन हूं तेरे को मालूम है। अच्छा। क्योंकि एक रावण के पास ऐसी ताकत थी जो 9 ग्रहों को वो हाथ में लेके चलता था। हाँ, सुना है कि शनि देव को भी उन्होंने बंधक बनाया। उन्होंने जब बच्चे का जन्म होना था तो उन्होंने एक घर में, 11वें घर में लाभ स्थान पे सारे ग्रहों को बांध दिया। और भगवान शनि को यह पता था कि रावण 9 ग्रहों को अपनी मुट्ठी में करके एक घर में उसने स्थापित कर दिया, और अगर वो ग्रह वहां पे हो गए और इंद्रजीत का जन्म हो गया, मेघनाथ जिसका नाम था जी, इंद्रजीत तो बाद में उनका नाम पड़ा जब उन्होंने इंद्र का आसन जीत लिया। तो भगवान शनि ने घर टापा, टापते ही उसने उसको मारा तो उसकी लात पे लग गई। तो इसलिए शनि 2.5 साल यानी लंगड़ा अच्छा के अच्छा चलते हैं ना। अच्छा। हाँ हाँ, तो ये ढैया बोलते हैं जो। ढैया बोलते हैं। हाँ हाँ। अब ढैया 3 प्रकार की आती है, 7.5 में ढैया 3 प्रकार की है। पहली सिर पे, दूसरी हृदय पे, तीसरी लातों पे। 2.5 7.5। ओके। यानी कि आज शनि कहां चल रहा है? कुंभ राशि में। अच्छा। जब शनि अब कुंभ राशि पे है तो दूसरा फेस है कुंभ राशि का। 10 नंबर राशि मकर का, उसका लास्ट फेस है। मीन का पहला फेस है। अच्छा। क्योंकि 27 नक्षत्र वो 2.5 साल में पूरा करता है, और एक सबसे स्लो प्लैनेट शनि है जो 30 साल में अपना पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लाके, जिस राशि में आपका जन्म हुआ है 27 साल बाद वहीं आएगा और 30 साल बाद वहां से निकलेगा। ओके। अब शनि का उपाय मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, 7.5 का। जी। लोग तो डरते शनि से, हाँ, और किसी से तो डरते नहीं। सबको शनि देव से सबसे ज्यादा डर लगता है जी। मैं कोई भी लोहे की चीज खरीदता हूँ, गाड़ी खरीदता हूँ, शनिवार खरीदता हूँ। शनिवार खरीदते हैं? मैं शनिवार जबकि बोला जाता है कि शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए लोहा। अभी 22 जून को मैंने नई गाड़ी ली, मैं शनिवार को लाया। शोरूम वाले भी हैरान थे। हाँ। सर सोच लो, सोच लिया जी। 2022 जनवरी को 1 तारीख को शनिवार था, मैं तब गाड़ी लाया। अच्छा। मैंने आज तक जितने थे मेरे स्टूडेंट और क्लाइंट, शनिवार को फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, शनिवार को गाड़ी लाए, सब मस्त है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो सभी को खरीद लेना चाहिए या फिर कुछ देख के? अब मैं इसका लॉजिक बताता हूँ जी। जब तक लॉजिक नहीं आएगा ना तो मजा नहीं तब तक मैजिक नहीं आएगा। यस, ऐसा भी कह सकते हैं। लॉजिक ये है कि भगवान शनि को आप घर लाओ और उसको पूजो, बढ़िया ही बढ़िया। सही बात। मैं आपको अपने घर लाऊं और आपकी आओ भगत करूं तो आप खुश होंगे या दुखी होंगे? खुशी होगी। खुशी होंगे ना। बिल्कुल। दैट इज द सेम थिंग फॉर द प्लैनेट्स। भगवान शनि को पूजो, घर लाओ, फिर मजे देखो। तो मतलब हर किसी को शनिवार वाले दिन लोहा, व्यक्ति को जो बिजनेस कर रहा है वो अपनी फैक्ट्री की 1ली, 2री, 5वीं, 8वीं, 50वीं मशीन ला रहा है, शनिवार लाए। उसकी पूजा विधि पूर्वक जो करते हैं हम गाड़ी की भी वो करें, देखो कितना मजा आएगा। गाड़ी ला रहे हो, स्कूटर ला रहे हो, साइकिल ला रहे हो, लाओ शनिवार। जितना लोग आप शनिवार घर में लाओगे, फ्रिज, एसी, आप मजे ना आए आप मेरे को जो मर्जी बोल देना। मतलब आज तक जो भी यानी खराब हो रहे भगवान हैं, शनि इतना देंगे, हाँ, आप संभाल नहीं पाओगे। मतलब हमें हर शनिवार ही लेनी चाहिए सब चीजें। अब शनि की 7.5 से लोग डर के लाखों रुपया कमाते हैं। अच्छा, डर के डराते हैं ना। हाँ। अरे तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे साथ वो होगा, कोई जरूरत नहीं डरने की। 50 ग्राम काला सुरमा ले लो पूजा वाला, अच्छा, 35 रुपए का आएगा। कितने का आएगा? 35 रुपए का। उसको 7 बारी अपने ऊपर से उतारो, किसी भी गंदे पानी में, गटर में, पानी में, नाली में, नाले में डाल दो। शाम को 3 से 5 बजे के बीच में, किसी भी दिन, शनिवार को 3 से 5 बजे के बीच में। अच्छा। और 7 सैटरडे आपको ये उपाय करना है। अच्छा। आपकी शनि की प्रॉब्लम दूर। अब आपका लास्ट फेज चल रहा है शनि का, वो लातों पे आ गया। अब हमने लातें बचानी है। 2 काम करेगा शनि, या तो आपकी ये पिंडलियों में दर्द शुरू कर देगा या आपका एक्सीडेंट करवा देगा। तो भी आपको यही उपाय करना है, सुरमे वाला। अच्छा। तो आप ये देखो 7 शनिवार के कितने रुपए लगे? मैक्सिमम 250 रुपए लगे होगा। बहुत सिंपल जी।
तो यानी अगर हमें लगातार सर में दर्द हो रहा है किसी, तो हम समझ जाए कि ढैया की स्टार्टिंग हो गई है। नहीं, सर हाँ। में दर्द का मतलब ये नहीं है कि ढैया की स्टार्टिंग है। अच्छा, लगातार अगर चल रहा है अगर लगातार स्ट्रेस चल रहा है, अच्छा, काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग लग रहा है परंतु फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं गोचर में शनि या तो आपकी कुंडली के उस घर को देख रहा है, यानी लगन को देख रहा है जी, या आपकी 7.5 चल रही है, तो ये उपाय करो। अब इस उपाय के साथ साथ मैंने क्या पहले स्टार्टिंग में आपको बोला कि गरीब लोगों को अन्न खिलाओ, भोजन खिलाओ। जी, अब इसके अंदर एक चीज और जोड़ता हूं मैं, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह कौन सा है? भगवान हनुमान जी की पूजा सब बोलते हैं, जी, कॉपी पेस्ट सब करते हैं। मंगल को खुश करना है। जो लेबर होती है, जी, ईंटें उठा के मकानों पे जाती है, यंग वाले लड़के, उनकी सेवा करो, यंग उनको वाले, खाने के दो, यंग वाले ही क्यों? क्योंकि मंगल यंग है, अच्छा, कुमार है। ओके, कौन सी लेबर? जो कि बोझा उठा रही है, मकान बना रही है, क्योंकि मंगल भूमि का भी तो मालिक है। यानी मिस्त्री ना छोड़ जिसका के लेबर। मंगल अच्छा होगा जी, वो बहुत अच्छा बिल्डर होगा, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। जिनका मंगल अच्छा होगा। बिल्कुल। और ऐसे व्यक्ति, अच्छे बिल्डर, अच्छे आर्मी मैन, अच्छे पुलिसमैन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो आचार्य जी अब जल्दी से हम रेमेडीज पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने ये सब तो रेमेडीज बताई, अब जो मेन इंपॉर्टेंट रेमेडीज है ना, जिससे सब लोग जूझ रहे हैं, उनके हम ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मनी से। मनी की प्रॉब्लम है, लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे, उसके लिए घरेलू सस्ता सा उपाय आप बताइए क्या हो सकता है जो कि हर लोग कर पाए। देखिए, पैसा सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, सबको चाहिए। सिंपल सा मेथड है बिजनेस का। यहाँ हम बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, मगर हमें आमदनी चाहिए। तो उसके लिए माँ लक्ष्मी की उपासना शुरू कर दे। अब सब सामने वाला तो कहता था मेरे बस की तो नहीं है, नहीं है। अब तुम्हारे बस की नहीं है तो फिर पैसे के लिए कुछ तो मेहनत करो। सही बात। तो आपने क्या करना है, घर का जो राशन है कब लाना है? शनिवार या सोमवार। शनिवार या सोमवार आपने घर का राशन लाना है, चाहे उसमें तेल घी भी हो, लाना है। लाने के बाद आपने अपने किचन के अंदर जो चीनी है वो आपने रखनी है ईस्ट की साइड पे और नमक रखना है नॉर्थ की साइड पे। जब भी आप घर में आटे का डब्बा चेंज करें, हम धो के वापस आटा डालते हैं ना, शनिवार या सोमवार डालना है। 5 पत्ते तुलसी के, एक 10 का या 20 का नोट नया और थोड़ा सा केसर। अगर संभव हो तो जितना आप आटा लाया उसका 10% चने का आटा, अच्छा, ये सब मिक्स करके आप यूज करना शुरू करो। अब आपने आटा तो रख दिया, अब उसमें से एक कटोरी निकालनी है, वो आपने अपने घर के मंदिर में रख देनी है। और अगले दिन सुबह यूज करने से पहले वो आटा जो भगवान को भोग लगाया था मिक्स करके करना। आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। नंबर 1 उपाय जी, क्लियर हुआ। नंबर 2, आपके घर में जितने भी टॉयलेट बाथरूम है जिसमें नहाते हो, 1 है, 2 है, 3 है, 2 बाल्टियां व्हाइट कलर की ले लो। अच्छा, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो चाहे मिल्की हो, उनको हमेशा पानी से भर के रखो और वो पानी आप यूज कर लो, नहा धो लो, फिर भर के रख दो। आप ये उपाय करके देखो, आपके घर से कभी भी बरकत बाहर नहीं जाएगी, पैसा अनएक्सपेक्टेड खर्च नहीं होगा, बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा। आचार्य जी मैं ना, हम यही बोल रहे थे कि हमारे पॉडकास्ट में थोड़ा सा यही डिफरेंस है कि आप अपने जो जितने भी उपाय बता रहे हैं ना उसके पीछे एक लॉजिक बता दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा मंडे और सैटरडे ही वो करना है, उसी दिन ही क्यों? अभी हमने शनि भगवान के आशीर्वाद बोला जी, शनिवार में हो गया, बट मंडे शनिवार किसका बच्चा है? शनि भगवान का शिव जी के द्वारा उत्पत्ति करी गई संसार को बैलेंस करने के लिए। अच्छा, भाई गवर्नमेंट ने एक लॉ मिनिस्ट्री बना दी कि भैया इस लॉ मिनिस्ट्री का काम है सारे कोर्टों के जज अपॉइंट करके हमारे कर्मों का फल देना जी। तो उसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने एक मिनिस्ट्री बना दी और भगवान शिव को इसकी ड्यूटी लगा दी कि आपने पृथ्वी का जो संचालन है
करना है। तो उन्होंने भगवान शनि की उत्पत्ति अपने अंश द्वारा करी। अच्छा। एक एपिसोड आता था कर्म शनि कर्म फलदाता। हाँ, अभी कुछ समय पहले तक आ आप रहा उसको देखो, आपको हर चीज भगवान शनि के बारे में मिलेगी। तो ये आपने एक तरीके से शनि भगवान को जोड़ा है। Yes. ओके, क्लियर? ठीक है। तो मंडे हो गया शिव जी का, अच्छा, समझ गया। शनिवार हो गया शनि भगवान का। हाँ हाँ, मैंने सूर्य देवता से इसलिए जोड़ा क्योंकि उनको उनका पुत्र मानते थे, इसलिए। पुत्र मानते थे। हाँ। मगर उसकी भी शनि की जो माँ थी वो छाया थी। हाँ, मगर छाया कौन थी? भगवान सूर्य की छाया, पत्नी की छाया थी। जी। क्योंकि जब भगवान शनि का जन्म हुआ तो उन्होंने एकदम गड़बड़ हो गई। जी। तो इसी वजह से भगवान सूर्य जो है, जैसे कहते हैं ना कि यार ये इसके पिता है, अगर पीछे की स्टोरी किसी को नहीं पता, हाँ, वो पीछे की स्टोरी है, वो ये है। चलिए अब अगले पे आ जाते हैं। अब मुझे ये बताइए, आपने एक आपस में हमारी बातचीत चल रही थी, आपने कहा था बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड मेरे पास एक बेहतरीन उपाय है, तो वो बताइए कि अगर बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं बन रहा। बिल्कुल, तो अगर आपके बच्चों का या किसी के भी बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, तो इसमें 2-3 उपाय हैं। अच्छा। और बहुत सिंपल से हैं जी। सबसे पहले एक उपाय है कि ये हमारे पास कांच का गिलास है, ठीक है? इस कांच के गिलास को यहां तक पानी में भरना है, ठीक है, और इसमें 2 नींबू डाल देने। अच्छा, क्या डाल देने? 2 नींबू। 2 नींबू डाल के, और हमने माना ये बच्चे की टेबल है पढ़ने वाली, और इस टेबल के ऊपर हमने ये ऐसे गिलास रख देना है। मैं ऐसे रख देता हूँ, ये ऐसे हमने गिलास रख दिया और बच्चा यहाँ पे टेबल पे पढ़ रहा है और वो साथ साथ देख भी रहा है। तो जितनी भी उसकी नेगेटिविटी है, इधर उधर दोस्तों की, ये वो, जितनी भी एक खराब ऑरा है जिसे हम कहते हैं, वो इसके अंदर ऑब्जर्व होता जाएगा। ओके। और बच्चे का माइंड फ्रेश होगा। अब ये पढ़ाई स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं जो स्कूल में कॉलेज में है, और ये पढ़ाई जो आप यूपीएससी के पेपर देते हैं, कैरियर से ओरिएंटेड देते हैं, आप चाहे एमबीए कर रहे हो, लॉ कर रहे हो, ये उनके लिए भी स्टडी के लिए बहुत अच्छा उपाय है। इसमें पानी भरना है और 2 नींबू डालते हैं। 2 नींबू डाले और एक दिन छोड़ के एक दिन नींबू और पानी चेंज करना है। अच्छा। अगर आपके ऊपर बहुत गंदी नजर होगी, कई बार होता है ना, कंपटीशन होता है, यार ये बच्चा तो फर्स्ट आ रहा था, अब आप देखते हो यार ये तो मेरा बेटा सेकंड या थर्ड आता, तो इमीडिएट वो पानी गंदा हो जाएगा, काई जम जाएगी उसमें। अच्छा। एक आपको ये भी इसमें पता लग जाएगा कि मेरे बच्चे पे या मैं कोई स्टडी कैरियर के ओरिएंटेड कर रहा हूँ और पानी गंदा हो रहा है, तो इन्हीं का मतलब मैं कहीं ना कहीं किसी की नजरों में हूँ। अच्छा। तो उपाय जो हमने बताया आपको, लौंग, दालचीनी, पुदीना, तेज पत्ता, वो अपने ऊपर से इमीडिएट उतार दो। ओके। एक तो ये उपाय हो गया स्टडी का। जी। दूसरा उपाय बहुत अच्छा है, बच्चों के जिस विषय में वो कमजोर है उस विषय में एक आपने मोर पंख लेना है, भगवान कृष्ण को टच करके अपने बच्चे के नाम की प्रार्थना करके कि इसको सद्बुद्धि दे और पढ़े, और जिस विषय में कमजोर है उस विषय की कॉपी और किताब में वो पंख रख देना है। अब आपके पास आया जी एक बंदा, हमारे पास आता है, सर मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, तो भैया सारी बुक्स में रख दे और बैग में रख दे, चल पड़ा बच्चा जी। नंबर 1। अच्छा, मैं बीच में इंटरप्ट करके पूछना चाहूंगा आपको कि ये जो है वो मोर का पंख जो है श्री कृष्ण भगवान जी के पैर से ही क्यों लगाया? बाकी भगवान के 16 कलाओं में निपुण कौन थे? अच्छा, भगवान कृष्ण, हर तरह की कला आती थी उनको जी, इसलिए। ओके। दिमाग, आप ये बताओ कि आज के जमाने में या पूर्व आपने पढ़ा है तो सबसे ज्यादा दिमाग किसका चलता था? श्री कृष्ण भगवान कृष्ण का जी। सारी लीला ही उन्होंने, ये लॉजिक है सर। समझ गए। वही तभी मैं आपसे लॉजिक से पूछ रहा हूँ सारी चीजें। हमारे माँ बाप या दादा दादी कहते थे ना, खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है। हाँ। क्यों बदलता है? इसी वजह से जी। ठीक है, एक उपाय हो गया। नंबर 2, बच्चा जिस रूम में है, अगर आपके घर में व्यवस्था है तो उसको नॉर्थ ईस्ट के कमरे में बैठाओ, लाइट ग्रीन कलर की उसकी व्हाइट वॉश करवा दो। अब आप कहते हैं सर नॉर्थ ईस्ट भी का कमरा नहीं है, करा भी नहीं सकते, कोई बात नहीं, जिस कमरे में बच्चा पढ़ रहा है उसके पंखों पे मयूर पंख लगा दो, यानी मोर पंख लगवा दो। ओके। अब सामने वाला कहता है जी मेरी तो ज्वाइंट फैमिली है, ड्रामा हो जाएगा घर में 2 मिनट में। कोई बात नहीं जी। तो बच्चे की टेबल पे आप माँ सरस्वती की फोटोग्राफ रखवा दो, और एक सेट जो पेन या पेंसिल का है वो माता के सामने समक्ष रखवा दो। जब भी वो पढ़ने बैठे
वो उन पेन पेंसिल से काम करे, वापस वहीं रखे, वापस वहीं रखना है। वहीं रखना है। अच्छा, आपका बच्चा पास होना शुरू हो जाएगा, पढ़ना शुरू हो जाएगा, दिल लग जाएगा। और जब वो पेन पेंसिल खत्म हो जाए चेंज कर ले। चेंज कर ले। ओके, ठीक है। नंबर 3, हाँ, हमने एक स्पेशली रुद्राक्ष का सरस्वती कवच बनवाया हुआ है, जो 4 रुद्राक्ष होते हैं उससे बनता है। वो हम विशेष पूजा करके देते हैं, तो भी बच्चा बढ़िया भागता है। अभी मेरी एक स्टूडेंट है हैदराबाद में, नेहा करके, तो उसने क्लास में पढ़ा, हम एजुकेशन पे लाए थे, तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों के बनवाए। 10 CGPA उसके बेटे के आए, और लड़की पता नहीं कौन से एग्जाम में कह रही है सर क्लियर होके एडमिशन मिल गया। और ऐसे ये जो हमारा रुद्राक्ष कवच है, सरस्वती बंद कहते हैं हम उसको, ये आप एक बार ही धारण हो गया तो ये सालों साल चलेगा, सिर्फ धागा चेंज करना है। कीमत कितनी है? 6,000 रुपए। बहुत बढ़िया। अब 6,000 रुपए में आपके साल की गारंटी होगी, कैरियर की भी होगी, पढ़ाई की भी होगी, सब चीज की होगी, गारंटी। गारंटी है। अरे वाह। सिर्फ उसमें एक नियम है, रात को जब आप बेड पे सोने जाओगे तो आपको उतारना है बस। अच्छा, तब उतारना है। ओके। रिजल्ट यूं है, स्टोन्स की वैलिडिटी है 4, 5, 6 साल, मगर रुद्राक्ष की कोई वैलिडिटी नहीं है। आने वाले पॉडकास्टों में मैं आपको पूरा रुद्राक्ष का और यंत्रों का भेद भी बताऊंगा। आपको बुलाए गए तब हम आपसे और डिटेल में इन चीजों के बारे में पूछेंगे। ठीक है जी। अब इसके साथ साथ आपका अगला क्वेश्चन जो है कि बच्चे का जो बैग है यहाँ ग्रे या रेड कलर का होना चाहिए। अच्छा, ब्लैक और नीला नहीं होना चाहिए, हरा नहीं होना चाहिए, 2 कलर, या ग्रे या रेड। ऐसा क्यों? रेड कलर क्या है? मंगल। कॉन्फिडेंस। ओके, कॉन्फिडेंस, नॉट मंगल, इट्स कॉन्फिडेंस। मंगल को कॉन्फिडेंस कहते हैं। ग्रे क्या है? शांत। अच्छा, कॉन्फिडेंट रहे बट शांत रहे। ओके। नहीं मिलता ग्रे, थर्ड ऑप्शन है पीला। अच्छा, गुरु, बृहस्पति, ज्ञान, तो ये 3 कलर होने चाहिए बैक के। बैग। बहुत बढ़िया, शानदार। जब भी बच्चे एग्जाम देने जाएं, चाहे कंपटीशन का, चाहे 9, 10, 12, 11 किसी का भी, एक रेड पेन नया पूरा बाहर से इस तरह से अपनी टेबल पे रखे। सिर्फ टेबल पे रखना है और एग्जाम देना है। जहां एग्जाम करेगी वहां पे बच्चा डरेगा नहीं, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि बच्चे के सामने क्वेश्चन पेपर आता है और उसके दिमाग से सब कुछ वॉश हो जाता है, वो घबरा जाता है। तो नहीं घबराएगा। मेरे साथ ऐसा 10th क्लास में हुआ था। ठीक है। नंबर नेक्स्ट जी। कैरियर के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हो जी, या तो रेड कलर या ब्लैक कलर का ऊपर का कपड़ा पहन के जाओ, आपके कैरियर हो जाएगा। सेम यही चीज लागू होती है इंटरव्यू में। अच्छा, अब मान लिया आपने इंटरव्यू देने जाना है, कहीं सूट डाल के जाना है, तो रेड कलर की टाई लगा दो। ओके। नहीं है तो रेड कलर का रुमाल डाल के ले जाओ। अच्छा, आप उतलीन हो जाओ। तो छोटे छोटे उपाय है सर। अच्छा अच्छा, और ये रिसर्च किया हुआ है, रिजल्ट है। रिजल्ट है इनका। और मीठा खा के जाना घर से, चाहे टॉफी खाओ, चीनी खाओ, गुड़ खाओ, और पहला राइट पैर बाहर निकालना है। कहते हैं ना दही शक्कर खाते हैं, तो वो दही शक्कर का विधान ये है हाँ हाँ, कि जब भी अक्सर देखा गया है कि लोग दही शक्कर का नियम तो बना दिया कि विकास से सुना वहां छाप दिया, दही शक्कर का नियम क्या है। जब भी आपके बच्चे का पेपर हो या आप कोई कैरियर से रिलेटेड कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसका एक नियम है। आपके बच्चे की बस आती है 8 बजे और उस दिन उसका एग्जाम है। गलती कहाँ करते हैं लोग वो भी बताऊंगा, और आप खुद ही कहोगे हाँ यहाँ गलती होती है जी। 8 बजे बस आती है, 8 बजे बच्चा बस पे चढ़ेगा। अब आपने क्या करना है, 7:30 बजे से एक क्रिया शुरू करनी है। आपने दही चीनी बच्चे को उतनी खिलानी है जितना वो खा सके, बैलेंस नहीं छोड़नी। अच्छा, छोड़ना ही नहीं। अक्सर देखा होगा खा खा चल भाग, निकल लेते। बैलेंस हो गया, बच्चे के नंबर नहीं है। अच्छा, तो बैलेंस छोड़ गए ना पीछे चीज, 100% करने के लिए पूरी दही खत्म करो। चाहे वो बच्चा आधा चम्मच खा रहा तो आप उसको आधा चम्मच ही दोगे। 7:30 दी आज, कल 7:40 पे दी, परसों 7:50 पे दी। जैसे मान लिया 5 पेपर है तो उस टाइम को 8 बजे से पहले 5 दफा में बांट लेना है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? अच्छा, सर बढ़ते हुए जाओगे ना। ओह, अच्छा, हमने पहले दही 7:30 खिलाई, समझ गए, अगली 7:35 में खिलाई, फिर 7:40 में खिलाई, फिर 45 में, 55 में खिलाई। लास्ट जो पेपर था उस दिन हमने 8 बजे जाते आते बच्चों को दे दिया।
समझ गए, ये लॉजिक है सर। बहुत बढ़िया, क्लियर? ठीक है। अब हम अगले इस पे आ जाते हैं। आई थिंक ये वाला तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया होगा। आप सबसे पहले बताइए कि अगर किसी को कैंसर या कोई इस तरीके की बीमारी है, ठीक है, जो कि सीरियस है, तो उसमें भी कुछ आपके उपाय होते हैं या क्या है? देखिए, अक्सर हमने रिसर्च में पढ़ा भी है, कई सेमिनार्स में भी हमने अपने सीनियर्स को सुना है, कैंसर उस व्यक्ति को होता है जिसका राहु शनि की युति हो, दृष्टि हो या खराब राहु शनि हो। अक्सर देखते हैं कि हम अभी तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, राइट, और हमें कुछ डिजीजेस हुई तो उसमें हमारा कैंसर डिटेक्ट हो गया। मानिए कि अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि एक हमारी स्टूडेंट है, उनके हस्बैंड को यूरिन में ब्लड आया, तो उनको फोन आया, कहती सर यूरिन में ब्लड आया। मैं कहा इनकी कुंडली चेक कर, कहीं ट्रांजिट में राहु शनि की युति तो नहीं होगी। तो उसने चेक किया, हाँ हुई है। तो कहती सर घबरा जाता है, कैंसर नाम ही ऐसा है। सही। एक्चुअली कैंसर होता नहीं है, B17, मैं श्योर नहीं हूं, एक ऐसा विटामिन होता है जिसकी हमारी बॉडी में कमी होने की वजह से ये होता है। अगर B17 है या 70 है, मेरे को ये नहीं पूरा याद है मेडिकल लैंग्वेज में, मगर ये विटामिन है, मैं इतना शॉर्ट में बताता हूँ। अगर ये विटामिन हमारी बॉडी में पूरा होने लग जाए तो कैंसर किसी को नहीं होगा, और ये कैंसर ठीक भी हो जाता है विदाउट कीमो, विदाउट रेडिएशन, जैसे विटामिन सी डी होते हैं ना। इसलिए ये भी एक विटामिन B17 कुछ ऐसा ही है, मैंने पढ़ा था रिसर्च में। ठीक है, तो चलो वो चीज छोड़ो। अब आप कहते हैं इसको तो कैंसर हो गया, क्या होगा क्या? अब ये देखो कि वो शनि और राहु की युति को टाइम कितना रह गया खत्म होने को, उन्हीं के उपाय कराओ। अच्छा, जैसे जैसे वो आप उपाय कराते रहोगे, आपका ट्रीटमेंट होता रहेगा, और एक दिन आपका वो जो कैंसर है जड़ से खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो दशा पलटेगी, जैसे वो नक्षत्र और दशा पलटेगी, वैसे आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। अरे वाह। आपके जो जितने भी आप उपाय बता रहे हैं, क्या वो 100% गारंटेड सारे सॉल्व है या फिर क्या है? जी, ज्योतिष शास्त्र में गारंटी कुछ नहीं है, क्योंकि मेडिकल शास्त्र में भी गारंटी नहीं है। आज अगर आप ऑपरेशन करवाने जाते हो तो कम से कम जितनी इंजेक्शन ही लगते हैं उससे 10 गुना ज्यादा पेपर साइन करा लेते हैं कि हम अपनी मर्जी से आपके पास आए हैं। गारंटी शब्द नहीं है यहाँ शब्द है श्रद्धा। आप जाते हैं, यार ये डॉक्टर 50 रुपए फीस लेता है, दादा के टाइम से जा रहा हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप अपने बच्चे को भी वहीं ले जाओ। यार ये पंडित ने हमारे दादा की भी शादी कराई, हमारे पिताजी की भी कराई, ये पंडित जी बहुत अच्छा कुंडली देखते हैं, बहुत अच्छा विधि कराते हैं, मैं तो इसी तरह। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा है। यहाँ गारंटी वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ आप करेंगे श्रद्धा। श्रद्धा। मैं कोई भी उपाय कराऊं आपको, अगर आप श्रद्धा से नहीं कर रहे और ये श्रद्धा से कर रहे हैं सेम उपाय, इनको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। यहाँ गारंटी नहीं है विकास सर, यहाँ पे है श्रद्धा। श्रद्धा, बिलीव। आपने भगवान देखा कभी? नहीं देखा। आप ग्रंथ साहब को क्या मानते हो? गुरु नानक। मंदिर में मूर्ति है, उसको भगवान के रूप में मानते हो, हनुमान जी के, शिव जी के, विष्णु जी के, सबके रूप में मानते हो, क्योंकि मंत्रों द्वारा उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करेगी। और हमारा है, हमारे में हमें श्रद्धा है कि मैं सावन में भगवान शिव के 4 सोमवार 5 सोमवार जाऊंगा तो मेरा रुका हुआ कार्य हो जाएंगे। भगवान गारंटी तो नहीं दे रहा कि भाई तू मेरे पास आएगा तो मैं दूंगा। यहाँ गारंटी वर्ड नहीं है सर। यहाँ मैं आपको एक क्लियर करूं, लोग कहते हैं गारंटी से करो, श्रद्धा से करो, गारंटी से रिजल्ट आएगा। मतलब श्रद्धा होनी चाहिए, बिलीव होना चाहिए, ये काम होगा तो वो होगा, तो गारंटी से रिजल्ट आएगा। जी जी। तो बहुत ही शानदार आपने मुझे और हम सबको जो है ये उपाय बताए हैं, और आज शायद आपके उपाय से प्रूव हो गया कि यू आर रेमेडी किंग। थैंक यू। तो शायद आई थिंक सब लोगों को जो है आपके इन उपायों से बहुत फायदा मिलेगा। और अगर आपको भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और दोबारा चाहते हो सर को बुलाना, तो प्लीज कमेंट में जरूर मुझे बताना। और भी कई सारे उपाय है और भी कई सारी इनकी नॉलेज है जो इनके दिमाग में भरी हुई है, वो सब हम पॉडकास्ट में इनके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन का बेल अभी ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। अच्छा आचार्य जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। राधे राधे।